हेलो, नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है सदमे में है वो लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो जानने की कोशिश करते हैं और गजब की एनर्जी कार्ड खोलते ही आई। यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान रहती है। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला कार्ड पहले ही शफल कर लिए, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अब देखो, बात मैं ये करूं कि सदमे में है वो लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो ये लोग कौन है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तमाम तरीके के ऐसे हालात पैदा कर दिए जहाँ पे आपका जीना ही मुश्किल हो गया था। देखो, ये लोग आपकी ज़िंदगी से एक तरीके का खिलवाड़ कर रहे थे। हो सकता है ये आपको ये लव लाइफ को लेकर हो, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी रही हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है शुरू में आपसे बहुत प्रेम जताया गया है, बहुत आपके लिए ऐसे लगता था मर मिट जाएंगे लोग, ऐसे आपसे जुड़े रहे। लेकिन आपकी पीठ पीछे उनके दिमाग में जो शातिरता भरी हुई थी, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वो आप समझ नहीं पाए। आप देखो, बहुत सीधे साधे इंसान हैं, मैं ये कहूँगी। लड़ना ऐसा नहीं है कि आपको लड़ना नहीं आता है या आप लड़े नहीं या आपने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपने भी जम के पुरजोर कोशिश की है विरोध करने की, और विरोध किया भी है आपने, लड़ाई झगड़े हुए भी हैं आपके, है ना। तो सीधे मतलब होने का ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कभी कुछ कहा ही नहीं या आपने जो विरोध किया ही नहीं गलत चीज़ का, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत चीज़ का अगर आप विरोध नहीं करेंगे, सहते रहेंगे, तो वो आप दोषी ठहराए जाएंगे वहाँ पर, कि आप इजाज़त दे देते हैं सामने वाले को कि हाँ, तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, भाई करो, हम शांति से सहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गलत का विरोध करना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पंगे ले लो खाम खा के, लड़ाई झगड़े मारपीट पे नौबत, ये ऐसा भी मत करो। वहाँ जब सामने वाला समझ नहीं रहा है तब शांत हो जाना चाहिए, अपनी बात रखो, प्रस्तुत करो। अब सामने वाले में बुद्धि होगी, वो समझ लेगा। अकल ही जिसके अंदर नहीं होगी उसको तो आप बराबर बहस कर लो, डंडे चला लो, लाठियाँ उठा लो, जूते चला लो, फिर भी उसकी समझ में तो आना नहीं है। तो आप एक अलग ही हिसाब के इंसान रहे, सीधे हैं आप, किसी का अहित नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते अपने शब्दों से या किसी चीज़ से। हालांकि आपका यहाँ गुस्सा मुझे इतना तेज दिख रहा है कि गुस्से में तो आप नहीं सोच पाते हैं कि आप सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर काबू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये गुस्सा आपको आसानी से आता भी नहीं है, ये दिलाया जाता है आपको। आप जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी किसी भी इंसान के सामने, बहुत शांत रहने वाले इंसान के सामने आ जाएंगे, वो भी अपना मानसिक संतुलन एक बार को खो बैठेगा और गुस्सा वहाँ दिखाएगा ही, उसको समझ नहीं आएगा क्या किया जाए। जब इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर क्या करता है, वो फट जाता है, यानी कि गुस्से के रूप में अब उसके शब्द जो है बाहर निकलते हैं। फिर वो ये सोचता है, जिसने जितना दुख मुझे दिया है, क्यों ना मैं हाथ पैर से बार नहीं कर सकता, किसी और चीज़ से बार नहीं कर सकता, क्यों ना मैं शब्दों से बार करूं। तो ऐसा कुछ गुस्सा आपका मुझे दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं है, हमेशा क्रोध में रहते हैं। अपने आप को शांत करना आपको आता है, आप बहुत मासूमियत से भरे हुए हैं। जैसे एक बच्चे को गुस्सा कितनी देर का होता है, थोड़ी देर का होता है, या उसको मार लो, पीट लो, कह लो, वो उसको कितनी देर याद रहता है, थोड़ी देर याद रहता है, वो फिर से लिपटने चिपटने प्यार वाला हिसाब। तो आप कहीं ना कहीं इतने ही मासूम हैं, बच्चों वाला दिल है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप समझते सारी चीज़ें हैं। तो आपने इन लोगों के जो षड्यंत्र कर रहे थे आपके खिलाफ, इन्होंने जो रचनाएं की बड़ी बड़ी की थी, आपको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई, और ख़त्म हो जाए, आप मानसिक संतुलन खो दें। और आपको प्रचार तो किया ही गया लोगों के बीच में, हो सकता है ये कोई ऐसा षड्यंत्र किया गया हो, कोई आपके लिए ये प्रूफ तैयार करवाया गया हो कि आप पागल हैं, उसके लिए हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी डॉक्टर के पर्चे या जो भी है, लोगों को दिखाने के लिए सारे सबूत इकट्ठे किए गए। क्योंकि ये जो भी लोग थे आपके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे थे, या तो आपको मानसिक रूप से
साबित कर दिया जाए समाज में, या फिर आपको मरने पर मजबूर कर दिया जाए। क्योंकि देखो इन लोगों ने ये प्रत्यक्ष में नहीं दिखाया है समाज को कि इन लोगों ने आपका त्याग किया या आपको अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहते थे, आपका त्याग कर देना चाहते थे अपने जीवन से, अपने घर से, अपनी जो भी कंडीशन थी आपकी, जो भी ये रिश्ते रहे, इनमें से आपको निकाल फेंका गया। अब इनको तो ऐसा लगता था कि हमने निकाल फेंका या कुछ नहीं, आप चाहते तो आप मजबूती से वहाँ खड़े रहते, आप संघर्ष करते, और किया है कितने लोगों ने। लेकिन आपने शांत रहकर, बिल्कुल आप इनका जब षड्यंत्र समझ गए, आपने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, और ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कंडीशन आपकी ये दिख रही है कि मानसिक संतुलन खोने में कमी नहीं है। जो भी थी, कोई भी आम इंसान होता है, ये डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं होती, आप बिल्कुल पागल हो जाते, कपड़े फाड़ते अपने, बिल्कुल रोड पे घूम रहे होते, फिर ये आपको कोई पूछने वाले नहीं थे। तो आज जब आप ऐसी पोजीशन से बाहर निकल के और आपने अपने वजूद को पहचाना है, और कोई तो पहचान आपने बनाई है, हो सकता है आप कोई काम करने लगे हो, जॉब करने लगे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े स्तर, छोटा मोटा भी अगर आप काम कर रहे हैं, या आप इन लोगों के साथ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और घर में रह के जो आपने शांति धारण की है कि बाढ़ में जाओ, तुम्हारी जो औकात है वो दिखाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ, ऐसी कंडीशन आप आ चुके हैं कि जिसकी जितनी क्षमता है वो मुझे दिखा लो, अपना जो भी षड्यंत्र है, जो भी घिनौनी चालें हैं, जो भी गंध है तुम लोगों की दिमाग में, वो दिखा लो, अब मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता, दिखाओ और हट जाओ, जाओ अपनी ज़िंदगी से। आपने इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है लोगों को, आप पर प्रभाव नहीं होता अब इनकी बातों का। क्योंकि प्रभाव कब होता है, जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपना कह लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में लिप्त हो जाते हैं, और वही हमें बहुत सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा दुख वही होता है। और आपके अपने ही लोग दिख रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपके पक्ष में एक इंसान नहीं खड़ा हुआ, आपके पर्सनी का दिख रहा है कि आपका अपमान होते हुए देखा उन्होंने, और उन्होंने चूक तक नहीं की, आपको वहाँ पक्ष नहीं किया, आपको वहाँ बचाया नहीं, है ना, जहाँ आपको फंसाया गया, कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर हो गए उसमें। तो ये कंडीशन जब जिसके सामने आ जाती है, वो क्या करेगा, वो खुद सदमे में जाएगा। लेकिन नहीं, आप सदमे में नहीं गए, आपने इन लोगों को सदमे में डाला है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया कि वो आज आपका मुंह ताक रहे हैं और सोच रहे हैं कौन सी ऐसी साजिश की जाए, अब तो सारे बार ही खाली चले गए, अब तो हमारे जो तरकश कहते हैं ना कि उसमें बाढ़ ही नहीं रहा। जो देखा होगा, जो रामलीला वगैरह में या भगवान श्री राम के कंधे पे जो पीछे बंधा रहता था, उसमें जो तीर रखे जाते हैं उसको तरकश कहते हैं। तो उसमें अब कोई बाढ़ नहीं रहे चालाकी के, तो अब आप पे बाढ़ क्या करें। तो गजब की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। मैं तारीफ़ करूँगी, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूँगी, और मैं धन्यवाद कहूँगी आपको कि आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना। देखो, मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो परिस्थिति से जूझते नहीं हैं, रोने धोने में भी लगे रहते हैं। कितने ही लोग होते हैं जो मुझे बताने की कोशिश करते हैं, और मैं उनको समझा रही होती हूँ, राह दिखा रही हूँ, फिर भी वो एक बात को लेके डटे रहते हैं। फिर मैं उनको करती हूँ ब्लॉक कि फिर अब मैंने जो क्षमता थी आपको समझाने की, आपको बचाने की, आपको परिस्थिति से उभारने की, वो मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आपको बताया। आप नहीं समझ रहे हैं, वहाँ पे आपको वहीं घूम घूम के वो ही बात कहनी है, दोहरानी है, तो उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं टाल सकते। वो आपकी किस्मत में लिखा है और वो होकर रहेगा। समझाने से अगर समझ आता है तो निश्चित तौर पे ईश्वर डिवाइन की ऐसी कृपा होती है कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और आपको समझाने पर भी नहीं समझ आता तो देखो, किसी भी व्यक्ति को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, तीसरी बार में मुस्कुराओ और जान लो कि अब इसके भाग्य में ऐसा कुछ लिखा है कि ये भुगत के ही आगे बढ़ेगा। वो जब तक कष्ट उठा नहीं लेगा, जब तक उसके जीवन में वो संघर्ष आ नहीं जाएगा या वो उस पर बीत नहीं जाएगा, तब तक उसका कुछ कल्याण नहीं होगा। फिर आप मुस्कुराओ और ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि हम लोग ईश्वर तो है नहीं।
हम सिर्फ किसी को ब्लेसिंग गॉड की कृपा के लिए ब्लेस कर सकते हैं कि हाँ ईश्वर इनकी कृपा करो, या ईश्वर ऐसा करो, या ईश्वर जरिया बना देते हैं हम ही लोगों में से कि हम गाइड कर सकें या कह सकें। और हो सकता है उस टाइम पे दो प्यार के अच्छे शब्द कुछ ऐसा कमाल कर जाए, जब इंसान अपने आप को ख़त्म करता है तो वहाँ पर वो शायद जी जाए। ऐसी अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा, उम्मीद यानी कि। तो लेकिन ऐसे लोगों की तो आपने उपेक्षा की है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। आपने देखा कि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ खड़ी की गई, तो अब ये लोग सदमे में हैं आपकी इतनी मजबूती देख के। इन्होंने तो कुछ और ही सोचा था, हो कुछ और ही गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने मजबूत हो पाएंगे। कल तक तो आप घबराते थे अकेले रहने से, कल तक तो आप रो जाते थे, आप गले लग जाते थे, गले पड़ जाते थे कि नहीं नहीं हम जी नहीं सकते। और जब हम ये दिखा देते हैं सामने वाले को कि भाई हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तब सामने वाला क्या करता है, जीवन छीनने की ही कोशिश करता है। ये समझना। तो क्यों इतना किसी के पीछे पागल हो जाना। ये ज़िंदगी आपकी है, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। बिल्कुल इन लोगों को आपने सदमे में डाल दिया है। गजब की एनर्जी आपकी, और ये खुशी की बात है कि आपने अपने आप को इतना समेटा, इतना मजबूत बनाया। और थैंक यू ज़रूर कहें डिवाइन का कि डिवाइन ने आपको इतना मजबूत बनाया। और अफर्मेशन आप सभी को याद है, क्या कहेंगे, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।